हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में प्रीलिम्स के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसको आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके अराउंड अगर आप पढ़ते हैं तो आपका कम समय में पढ़ाई अच्छा खासा हो जाता है। तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट टॉपिक इसमें आपको देखना है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, टेन्योर, क्वालिफिकेशन, रिमूवल ऑफ जजेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और लास्ट में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी में आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, एफिलिएट जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन के बाद अदर्स और मिसलेनियस। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो हमें देखना है। ठीक है, तो चलते हैं वन बाय वन। क्या क्या बेसिकली मैं बहुत ही ब्रीफ चलूंगा जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट्स कवर करे, ज्यादा डिटेल में नहीं आऊंगा। और मैं सामने रेफरेंस जो मेरा वो डीडी वासु का बुक है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए, जो पहला बात है अपॉइंटमेंट। जो जज सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नंबर वन पॉइंट है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपका नंबर वन पॉइंट है। अब इसके लिए होता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा। उनको सीजीआई से कंसर्न लेना है जज के अपॉइंटमेंट के पहले। वो एक जजेस केस था। ठीक है, उसको आपको मेंस में देखना है, पीटी में नहीं देखना। पीटी में इतना बात रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट से अपॉइंट होता है, नंबर वन पॉइंट। ठीक है, नंबर टू आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। एक जज को अपॉइंटमेंट होने के लिए देखिए, पहला ज्यादा कोई कंडीशन नहीं है। पहला कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल के लिए वो जज रहे हो। ठीक है, तो या फिर वो हाई कोर्ट में 10 साल के एडवोकेट रहे हो। तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जज बनने के लिए। और कोई मिनिमम एज नहीं है इसका जज बनने के लिए। हाँ, आपका जो टेन्योर रहेगा, आपका जब 65 ईयर्स हो जाएगा तब आप हट जाएंगे। या फिर आपका आप रिजाइन से भी हट सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को अपना लेटर एड्रेस किया, रेजिग्नेशन लेटर, तो
तीसरा कंडीशन, जब आपका पार्लियामेंट में आपके खिलाफ रिमूवल का चल मोशन चले तो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल का दो ही ग्राउंड है। एक तो है प्रूव, आपका है क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। एक्चुअली मैं एक्चुअल वर्ड खोज रहा हूँ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी मतलब अब आप काम करने के सक्षम नहीं है, और प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब आप आपकी गलती पाई गई है, चाहे वो आपका करप्शन हो, आपने अपने ऑफिस का करप्शन का इशू हो, इन लैक ऑफ इंटीग्रिटी हो, कुछ भी हो सकता है, तो मिसबिहेवियर हो गया आपका। ये दो ग्राउंड में आपका रिमूवल हो सकता है, ठीक है। उसके लिए प्रोसीजर है कि अगर राज्यसभा में कितने मेंबर का चाहिए इनिशियल, और लोकसभा में कितने मेंबर का चाहिए, ठीक है। और वो जब भी वो पास होगा वो स्पेशल मेजोरिटी से ही पास होगा, ठीक है। 2/3 प्लस हाउस का जो स्ट्रेंथ है उसमें 2/3 होना चाहिए सेपरेटली, ठीक है। ये एक ही बार हुआ था वो जस्टिस रामास्वामी के केस में, लेकिन वही पूरा नहीं हुआ था क्योंकि बाद में कांग्रेस पार्टी ने एब्सटेंड किया था। तो ये ब्रीफली आप देख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। इसके बाद सैलरी, देखिए सैलरी पूछेगा नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखिए जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत तीनों ऑर्गन जो हमारे गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो एक्सिक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी, तीनों इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। और सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आप जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है, इंटरप्रेट करती है, फाइनल इंटरप्रेटर है, फंडामेंटल राइट को देखती है, तो सब कुछ उसके हाथ में है। तो उसका इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन है, जैसे कि आप उसका जो सैलरी होता है वो कौन वो आपको कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज किया होता है, मतलब उसको आप वोट में नहीं कर सकते हैं, जज बनने के बाद आप उसका जो सैलरी आप कम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसे फेडरल कोर्ट जो इम्पोर्टेंस है, कि फेडरल कोर्ट मतलब होता है कि जब भी सेंटर स्टेट का इशू हो, ठीक है, स्टेट स्टेट का इशू हो, मतलब फेडरल फेडरल का कोई भी इशू होगा तो उसको कोई हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, उसे सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी, ठीक है। कोर्ट ऑफ अपील है, मतलब आप कोई भी केस है आप वहां पे अपील आप कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिटर्न कर सकती है, ठीक है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन की तरह काम करती है, ऐसे गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में या किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का पावर्स ऑफ फंक्शंस क्या है, ठीक है। देखिए मेनली जो इसमें आपको पढ़ना, इसी को बार बार को रिवाइज करना है। जो मेन जो फंक्शंस है यही सब है: ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, रिट जुरिसडिक्शन, एपीलेट जुरिसडिक्शन, एडवाइजरी, ठीक है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जो ये होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल अथॉरिटी है, मतलब सीधे वही डील करेगी। जैसे कि वो सारा फेडरल फीचर हो जाए, जैसे कि आपका एक तरफ स्टेट हो और एक तरफ सेंटर हो, ठीक है। एक तरफ यूनियन और स्टेट मिलकर और बाकी स्टेट अलग तरफ, ठीक है। ये सब जो भी केस होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131 के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में आएगा, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 आता है रिट जुरिसडिक्शन। रिट जुरिसडिक्शन आप देख चुके हैं कि फंडामेंटल राइट के अगर आपका हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और वहां से अपना जस्टिस न्याय मांग सकते हैं। तो ये आपका जितने भी रिट, मैंडेमस हो, को वारंट हो, सर्सियोरी हो, ठीक है, वो सारा कुछ आपको इसी के अंदर आएगा, आर्टिकल 32, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आप अप्रोच किया जा सकता है, ठीक है। ये आपका रिट जुरिसडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 जो आता है वो है आपका एपीलेट जुरिसडिक्शन। एपीलेट मतलब सपोज कोई केस हुआ और आप जो हाई कोर्ट का आप जो निर्णय से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। आप अपना वहां पे अपील कर सकते हैं। इसके तहत भी देखिए 3-4 सब क्लॉज है, जैसे कि आपका सिविल मैटर में क्या होगा, क्रिमिनल मैटर में क्या होगा। तो सिविल मैटर में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसी इशू है वहां पे, हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी तो आप जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्रिमिनल मैटर में क्या है, अगर सपोज आपका लोअर कोर्ट में एक्विटल था और हाई कोर्ट ने आपको डेथ सेंटेंस दिया हुआ है, तो आपका राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। बाद में अमेंडमेंट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अगर 10 ईयर्स से ज्यादा का अगर सजा हुआ है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है क्रिमिनल मैटर में, केस में आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और वो है आर्टिकल 136। ये काफी इंपॉर्टेंट है। 136 के तहत क्या है कि स्पेशल लीग पिटिशन है, मतलब आप, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी मर्जी है वो एंटरटेन करे या ना करे। मतलब इसके तहत कोई भी केस हो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसको इंटरफेयर करना चाहिए तो वो उस केस को लेगी, अलाउ करेगी, उस पर सुनवाई करेगी। सिवाय आपका मिलिट्री कोर्ट का नहीं लेकर छोड़ करके बाकी जितने भी हो, सिविल हो, हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, कोई भी आप वहां पर केस को ले सकती है, आर्टिकल 136।
इसी के तहत जो भी पीआई फाइल होते हैं वो इसी के तहत फाइल होते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो ये जब भी पीआई देखिए दोनों एंगल से, आर्टिकल 32 और प्लस 136 दोनों मिला के देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन करती है। लास्ट में जो है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से कुछ ओपिनियन, लीगल ओपिनियन ले सकती है, ताकि इसको कुछ एक अथॉरिटी बन जाए, ठीक है, और डाउट हो, डाउट थोड़ा रिमूव हो, ठीक है। इसलिए ये आर्टिकल 143 के तहत आता है। और जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगी वो जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट को माने, वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो एंटरटेन करे या एंटरटेन ना करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की अपना अपना इंडिपेंडेंस है। लेकिन जो दूसरा क्लॉज है कि अगर वो कोई भी जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का कोई ट्रीटी पे कुछ क्लॉज, कोई इशू है, तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय में देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो 143 के तहत एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आपका आ गया। लास्ट में जो अदर्स या मिसलेनियस है, इसमें आपको देख सकते हैं, जैसे कि जैसे अगर इलेक्शन डिस्प्यूट होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का या वाइस प्रेसिडेंट का, तो सुप्रीम कोर्ट उसको सीधे निर्णय करेगी और वहां वो केस वहीं सॉल्व होगा। तो ये सब कुछ फीचर्स और फंक्शंस है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में मैंने एक बेसिक ढांचा बताया है। आप इसको पढ़िए, लक्ष्मीकांत से पढ़िए और मैनेजमेंट बोर्ड को अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। पहले बेसिक लेवल वन हो जाए, फिर लेवल टू लेवल थ्री पे आप जा सकते हैं मेंस बोर्ड से। जैसे जैसे जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो हम लोग फिर फंडामेंटल राइट में पढ़ लेंगे, ये सब बाद में कीजिएगा, पहले इतना कीजिए। और मेन आर्टिकल जैसे कि 131 के तहत ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। एडवाइजरी 143 हो गया, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट का जो जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है वो अपने आप 124 के तहत हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 124 के तहत हुआ है, ठीक है। एक सीजीआई आरबी, अराउंड 25 जजेस सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये देखिए। और एक इशू है कि एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने अवॉइड किया, और पेंडेंसी जुडिशरी में क्यों होता है, ये सब मेन से इंपॉर्टेंट है। या फिर विमेन का इन जुडिशरी, तो जो भी केसेस हैं ये सब आप देख सकते हैं मेंस के टाइम पे, पर प्रीलिम्स में अभी इतना ही। तो आपको जो डाउट हो आप डाउट कमेंट में लिख सकते हैं, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।